एपिसोड 15 के शुरू में हम रॉय को देखते हैं जो एक और एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा था, जिसे नहीं देने पर उसे स्कूल से निकाल देते। तभी उसे कुछ लड़के घेर लेते हैं और उसे वहां जाने नहीं देते, क्योंकि उन लड़कों में से एक लड़का चाहता था कि एलिमिनेशन एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल से निकल जाएं और सिर्फ उसी के लैंड के बच्चे वहां पर रह जाएं। अब रॉय एग्ज़ाम देने के लिए जाने लगता है, पर वो लड़के उसे मारने लगते हैं। इधर हम एलेक्स को देखते हैं जिसे जेफ बिजली के झटके दे रहे थे ताकि ट्रेनिंग में उसके ऊपर आने वाली लाइटनिंग से वो बच सके। इसके बाद एलेक्स उनसे फिर पूछता है, क्या मैं रॉय के पास चला जाऊं? जिस पर जेफ उसके लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग का असली समय आ गया है। तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं, तो जेफ एलेक्स को एक लाइटनिंग स्पून देते हुए कहते हैं कि तुम्हें जल्दी जल्दी बिजली को इसमें इकट्ठा करके थंडर प्लांट पर डालना होगा, और अगर तुमने ऐसा करने में देर की तो तुम्हें बिजली के झटके लगेंगे। अब एलेक्स ऐसा करना शुरू कर देता है, जहां उसे थोड़े बिजली के झटके भी लग रहे थे। साथ ही उसे लग रहा था कि इसमें उसे बहुत टाइम लगेगा, इसलिए वो जेफ से कहता है कि मुझे ये टेक्निक नहीं सीखनी और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिस पर जेफ कहते हैं कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करना ही होगी, और वैसे भी जहाँ तुम खड़े हो इसके आसपास ये जो बड़े पत्थर हैं वो एक तरह से शील्ड हैं, जिससे तुम तब ही बाहर आ सकते हो जब तक तुम इस तकनीक को सीख ना लो। ये सुनकर एलेक्स और ज़्यादा मेहनत करने लगता है। तभी एलेक्स को रॉय की परेशानी होती है, जिसकी वजह से उस पर बिजली गिरने वाली थी, लेकिन जेफ उसे बचा लेता है और कहता है कि तुम एक बेवकूफ़ लड़के हो जो कुछ भी नहीं सीख सकते। ये सुनकर एलेक्स को गुस्सा आता है और वो लाइटनिंग को इकट्ठा करके थंडर ट्री को देने लगता है। इसके बाद एलेक्स लाइन बीस्ट की तकनीक को यूज़ करता है, पर इसकी वजह से वो सारी बिजली इकट्ठा हो एलेक्स और उस प्लांट पर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो प्लांट ख़त्म हो जाता है। ये देखकर जेफ और ज़्यादा गुस्सा होते हुए ये कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुमने तो थंडर ट्री को ही तोड़ डाला है। तभी आसमान में गोल्डन कलर की एनर्जी दिखने लगती है, जिसे देखकर जेफ कहते हैं कि ये एक स्पेशल थंडर है जिसमें इतनी ताकत है कि बड़ी से बड़ी चीज़ को एक ही बार में तोड़ सकती है। ये सुनकर एलेक्स उनसे वहाँ से जाने को बोलता है, पर जेफ उसके लिए मना कर देता है और कहते हैं कि हमें इसके अंदर जाकर पूरे थंडर को निकालना होगा। इसके बाद जेफ एलेक्स को हवा में ले जाते हुए अपने ऊपर एक क्रिप्टिड टैग लगा लेते हैं और एलेक्स को कहते हैं कि इसकी वजह से वो सारी बिजली इकट्ठा होते हुए मेरी तरफ आएगी और इसके बीच तुम उसमें से पूरे थंडर निकाल लेना। लेकिन एलेक्स कहता है कि बिजली को मैं लाइन बीस्ट की तकनीक की मदद से अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा और पूरे थंडर को निकालने का काम आपका होगा। इसके बाद वो दोनों ऐसा ही करते हैं, जहां एलेक्स थंडर को इकट्ठा करता है और जेफ उस बिजली में से पूरे थंडर निकाल लेता है। अब जेफ पूरे थंडर को इकट्ठा करके एलेक्स को देते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम इसे पी लो। तो एलेक्स उसे पी लेता है और मेडिटेट करने लगता है, जिसके बाद वो लाइटनिंग की ख़ास तकनीक को सीख लेता है। तभी वहाँ पर ली आता है और वहाँ आकर कहता है कि वहाँ के ट्री गॉड जल्द ही मरने वाले हैं और उन्हें एक ही तरीके से बचाया जा सकता है, जो फाउंटेन ऑफ इमॉर्टैलिटी है। जिस पर फाउंटेन की लोकेशन को एलेक्स पूछता है, तो ली कहते हैं कि वो भी तुम्हें बैदवा माउंटेन पर ही मिलेगा। ये सुनकर एलेक्स कहता है कि मैं इस फाउंटेन को ज़रूर लाऊंगा, क्योंकि यहाँ के ट्री गॉड ने मेरी मदद की थी। जिस पर ली कहते हैं कि इसमें तुम्हारे साथ एक पार्टनर भी ढूंढ रखा है। आगे एलेक्स उन लड़कों को मारने जाता है जो रॉय को परेशान कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ लियोन का जूनियर आ जाता है जिसका नाम फिन था, जो आने के बाद लड़कों को वहाँ से भेज देता है और एलेक्स को कहता है कि तुम्हें उनसे लड़ना नहीं चाहिए, इसकी वजह से किसी को चोट भी लग सकती है। तो एलेक्स उन्हें कहता है कि ये सब लोग
रॉय को हमेशा तंग करते हैं। तभी वहाँ रॉय आ जाता है और उसे बताता है कि जब उन लड़कों ने उसका रास्ता रोका था तो उसी वक्त वहाँ फिन आ गए थे और फिन ने मुझे बचा लिया था, जिसके बाद मैंने एग्ज़ाम पास किया। इसके बाद लियोन फिन उस बेदवा माउंटेन के लिए निकल जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। एपिसोड 16 में सीन के शुरू में हम एलेक्स, लियोन और फिन को टाइगर माउंटेन पर पहुंचने से पहले दुरानकोन नाम की सिटी में रुकते हुए देखते हैं, क्योंकि इस माउंटेन का पोर्टल कुछ समय के लिए ही खुलता था और वो समय अभी तक नहीं आया था। दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो डेविड के प्लैनेट से थे, जिन्हें पैदवा माउंटेन से ट्रू आइस लाने के साथ साथ एलेक्स को भी मारने के लिए भेजा गया था, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि एलेक्स की सुप्रीम बॉर्न वापस आ चुकी है। इनमें से एक लड़की अपने खास बर्ड को एलेक्स के पीछे जाने को बोलती है। इधर हम उन तीनों को उस सिटी की मार्केट में देखते हैं, जहां पहले से ही बड़े बड़े बीस्ट आए हुए थे, क्योंकि वो सब भी माउंटेन पर जाना चाहते थे, जिन्हें देखकर एलेक्स कहता है कि ये सभी खाने में बड़े मज़ेदार होंगे, क्योंकि एलेक्स को बहुत भूख लगी हुई थी। तभी वो सब वहाँ एक गोल्डन बीस्ट को देखते हैं, जिसके ऊपर एक लड़की बैठी हुई थी, जिसे देखकर लियोन कहता है कि ये सिर्फ प्योर ब्लड बीस्ट टाइगर माउंटेन के लोग ही इस तरह के बीस्ट को अपना सर्वेंट बना सकते हैं। टाइगर वर्ड माउंटेन वही माउंटेन थी जिस पर इसके पेरेंट्स गए हुए थे, इसलिए उस लड़की को देखकर एलेक्स को फिर से अपने पेरेंट्स की याद आने लगती है। इसके बाद एलेक्स फिन के साथ मार्केट घूमने चले जाता है, जहां पर फिन एलेक्स को बिस्किट खाने के लिए देता है, जो पहले दिखने में कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे, पर जब एलेक्स उसे खाता है तो उसे बहुत टेस्टी लगते हैं। तभी इस लड़की का बर्ड एलेक्स का वो बिस्किट लेकर भाग जाता है। ये देखकर एलेक्स गुस्सा होता है और उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वो एक गाड़ी से टकराता है, जिसमें एक वाइट टाइगर और उसके सर्वेंट बैठे हुए थे। तो एलेक्स उस टाइगर को देखकर कहता है कि ये खाने में कितना मज़ेदार होगा, जिसे सुनकर वो टाइगर अपने एक नौकर को एलेक्स को मारने के लिए भेजता है। पर तभी वहाँ फिन आ जाता है और उनको रोककर उनसे माफ़ी भी मांगता है, लेकिन एलेक्स फिर भी बोलता है कि मैं तो तुम्हें ज़रूर खाऊंगा। तो वो नौकर एलेक्स पर अटैक करते हैं। तो वहाँ उसी वक्त लियोन आ जाता है और वाइट टाइगर से कहते हैं कि बात बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सुनकर वो टाइगर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो जाने से पहले कहता है कि मैं तुम्हें पैदवा माउंटेन पर देख लूँगा। अब लियोन एलेक्स को डांटते हुए कहता है कि तुम हर किसी चीज़ को नहीं खा सकते। तभी पैदवान माउंटेन का पोर्टल खुल जाता है। तभी वहाँ खड़े सभी बीस्ट जल्दी से उस पोर्टल के अंदर जाने वाले थे, पर एलेक्स कुछ सामान लेने के लिए चला गया था, जिसकी वजह से समय गुजर जाने की वजह से पोर्टल बंद होने वाला था। पर लियोन अपनी ताकत से धक्का मारकर फिन और एलेक्स को पोर्टल के अंदर भेज देता है। अब वो दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ सारे बीस्ट एक दूसरे को मार रहे थे। तभी एक बीस्ट उनकी तरफ भी आता है, लेकिन वो दोनों बड़ी आसानी से उसे मार देते हैं। उसी वक्त वहाँ पर एलेक्स को एक बर्ड नजर आता है, तो भूख लगने की वजह से एलेक्स उसका पीछा करने लगता है। उसे मारकर वो दोनों उसे पकाकर खा जाते हैं। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ रास्ते में फिन कहता है कि क्या तुमने कभी एनिमल मिल्क को देखा है, क्योंकि उसने एक दफ़ा मुझे मारकर बेहोश कर दिया था। जिस पर एलेक्स झूठ बोलता है कि मुझे नहीं मालूम। तभी वहाँ पर एक बीस्ट आता है जो एलेक्स से कहता है कि मेरे 9 हेडलाइन ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। जिस पर एलेक्स कहता है कि वो तो खाने में बड़ा टेस्टी होगा। साथ ही फिन बोलता है कि ये एनिमल मिल्क नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर वो बीस्ट उन दोनों पर अटैक कर देता है, तो एलेक्स अपनी लाइन बीस्ट की तकनीक से उस पर वार करता है। साथ ही वो वैसे ही उस पर अटैक करता है जैसे उसने फिन पर किया था, जिसकी वजह से वो बीस्ट मर जाता है। और ये देखकर फिन को समझ आ जाती है कि एलेक्स ही एनिमल मिल्क है, इसलिए वो एलेक्स को झूठा कहते हुए वहाँ से चले जाता है। तभी वहाँ हम जिया को आता हुआ देखते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होती है।